हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। क्या आप जानते हो पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग को वेरियस ऑपरेशंस लगा के वेरियस मेथड्स लगा के कैसे मैनिपुलेट और मॉडिफाई करेंगे, बट ओरिजिनल स्ट्रिंग्स को नहीं, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करके। क्या आप जानते हो मेथड एंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? फंक्शंस को हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, बट मेथड्स को डॉट नोटेशन के साथ हम यूज करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स जिसकी हेल्प से हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं बट एक नई स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। मैंने एक नई फाइल बनाई, स्ट्रिंग मेथड्स डॉट py नाम से मैंने एक नई फाइल बना ली। स्ट्रिंग मेथड्स, फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं लेन। मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन और मेथड में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। अब फंक्शन देखना है, लेंथ क्या है, हमारा एक फंक्शन है। सपोज करो कि मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू वेलकम। अगर मैं इसकी लेंथ देखना चाहती हूँ तो पहले मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग आपको ध्यान में रखना है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 7। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 7। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है, इसको हम डॉट नोटेशन से नहीं लिख रहे, इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हैं लेंथ फंक्शन को। तो नेक्स्ट देखते हैं लोअर। मैंने एक स्ट्रिंग ले ली अपर केस में, वेलकम। प्रिंट 1, प्रिंट क्या करना है, स्ट्रिंग 1 डॉट लोअर। तो ये वेलकम क्या आ जाएगा, लोअर केस में आ जाएगा। तो इसके बाद लोअर के बाद ना एक इज लोअर करके होता है। इज का क्या मतलब है, जब हम लोग इज का आगे यूज कर लेते हैं ना, इज का मतलब है कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये लोअर केस है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट str1 डॉट इज लोअर, इज लोअर का मतलब है हमें ना बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये मुझे आउटपुट देगा फॉल्स, बिकॉज इसके जो सभी लेटर्स हैं अपर केस में है। तो जब मैंने आपको ये बताया कि जो स्ट्रिंग है हमारी इम्यूटेबल डाटा टाइप, ओरिजिनल स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, हम लोग न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। उसकी एग्जांपल देख लो, ये देखो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग 1 डॉट लोअर का यूज किया है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग मेथड है। जब हम डॉट ऑपरेटर डॉट नोटेशन लगाते हैं तो ये एक मेथड बन जाता है। तो अगर मैं इसको ओरिजिनल स्ट्रिंग को देखना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट str1, तो वो मुझे एज इट इज ही अपर केस में दिखाएगा। ये जो वेलकम है हमारा अपर केस में है, तो ये हमें एज इट इज हमें आउटपुट दिखाएगा अपर केस में। ये देखो वेलकम हमें अपर केस में आउटपुट शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना str1, ये चेंज नहीं हुई है। हमने क्या किया, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। तो इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, इसको किसी वेरिएबल में, अगर आपको प्रिंट में नहीं आपको लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो अगर आप इस तरीके से लिखो str2 इक्वल टू str1 डॉट लोअर और इसको प्रिंट करवा दो str2, ये भी लिख सकते हो। बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट क्या है, नई स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी str1 है जिसमें चेंजेस कभी नहीं आ सकती, बिकॉज स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो, आपका आउटपुट जो है बिल्कुल सेम आएगा। तो हमारा आउटपुट आ गया वेलकम, ये लोअर में उसने कन्वर्ट कर दिया str2 को। तो सिमिलर वे में नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपर। अपर क्या करेगा कि जैसे मैंने स्ट्रिंग 1 को लिया लोअर लोअर केस में, तो ये क्या करेगा, इसको अपर केस में स्ट्रिंग 1 डॉट अपर क्या करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो इसको पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और इस अपर क्या करेगा, हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि ये अपर केस में है या नहीं। इस केस में क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी हमें। हमारा आउटपुट आ गया, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आउटपुट क्या आया, फॉल्स, बिकॉज ये अपर केस में नहीं है। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है कि हमें हमने एक स्ट्रिंग ली str1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये क्या करेगा कि हर इंडिविजुअल लेटर को ना कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। स्पेस के बाद जो लेटर आएगा उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट str1 डॉट टाइटल, तो ये मेरा देखो फर्स्ट लेटर जो है इंट्रोडक्शन का आई कैपिटल हो गया, 2 का टी कैपिटल, पाइथन का पी कैपिटल हो गया। जो फर्स्ट लेटर है ना उसको कैपिटल कर देगा स्पेस के बाद जो भी लेटर आएगा। तो इस टाइटल भी आप सेम तरीके से देख सकते हो प्रिंट करके, इस टाइटल। तो ये भी आपको ट्रू और फॉल्स में, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर कर दूं, आई को कैपिटल कर दूं, टी को भी कैपिटल कर दूं, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। तो ये देखो वैल्यू हमें क्या आ रही है टाइटल केस में, इस टाइटल की वैल्यू हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न करके दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा कि हमें ओनली जो फर्स्ट लेटर है ना
वो ही कैपिटल लेटर देगा। बाकी के सारे जो लेटर्स है ना, यहाँ पे देखो मैंने टाइटल केस लगाया हुआ है, तो बाकी के सारे लेटर्स जो है स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओनली द इनिशियल जो फर्स्ट लेटर है ना, इंट्रोडक्शन आई, ओनली आई विल बी इन कैपिटल लेटर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, उसको रन करके देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ओनली जो फर्स्ट लेटर है ना इंट्रोडक्शन का, वो ही कैपिटल लेटर्स में आएगा और बाकी के सारे लेटर जो है स्मॉल केस में हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वैप केस। स्वैप केस मेथड क्या करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है ना, उसमें जो लेटर्स हमने कैपिटल में लिखे हैं उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और जो स्मॉल में लिखे हैं उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस केस में देखते हैं स्वैप केस प्रिंट, इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, इंट्रोडक्शन का आई स्मॉल लेटर्स में आ गया, टी स्मॉल लेटर्स में आ गया, जो स्मॉल लेटर्स में थे ना हमारे करेक्टर्स, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए और कैपिटल वाले स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। स्टार्ट्स विद क्या करेगा कि ये हम बुलियन रिजल्ट, बुलियन वैल्यू हमें आउटपुट क्या देगा, बुलियन में देगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट str1 डॉट स्टार्ट्स विद आई एन, अगर मैं लिखूं यहाँ पे स्टार्ट्स विद आई, तो ये क्या करेगा, मुझे ट्रू वैल्यू देगा, बिकॉज जो हमारी स्ट्रिंग है ना उसकी वो आई से स्टार्ट हो रही है, इंट्रोडक्शन आई से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं सेम यहाँ पे लिखूं एंड्स विद में, यहाँ पे कर देते हैं एंड्स विद आई, तो हमें तो हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो एन पे एंड हो रही है और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आई पे स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट वाले में हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और जो सेकंड केस है एंड्स विद में, वहां हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एन कर दूं, स्टार्ट एंड्स विद एन, तो अब ये सेकंड जो केस है एंड्स वाला, तो यहाँ भी हमें अब ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये देखो, नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या होता है कि जब हम कुछ भी, जैसे हमने वेलकम लिखा, उसके आगे और पीछे जो भी हम स्पेशल करेक्टर या कुछ भी वर्ड दे रहे हैं ना, हम उसको ट्रिम करना चाहते हैं। जो पीछे वाले जो हमारे रिमूव्स द ट्रेलिंग करेक्टर्स, जो स्पेशल वर्ड्स और करेक्टर्स जो लास्ट में दे रहे हैं ना, उनको क्या कर देगा, ये ट्रिम कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट str1 डॉट आर स्ट्रिप, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डाल देती हूँ कि ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो वेलकम के बाद वाले हैं ना, उनको ट्रिम कर दो। तो ये देखो, ये हमारा, इसने वेलकम के पहले वाले जो हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाए थे ना, वो एज इट इज हमें नजर आएंगे, और जो वेलकम के बाद वाले थे ना, उनको इसने ट्रिम कर दिया। तो ये था हमारा आर स्ट्रिप। अब स्ट्रिप में क्या होता है, मैंने एक स्ट्रिंग ली, string1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे स्पेसेस दे दिया बहुत सारे, यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, फिर बाद में फिर स्पेसेस दे दिए। तो ये क्या करता है कि स्ट्रिप मेथड ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं ना आगे और पीछे, उनको रिमूव कर देता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे किया प्रिंट str1, उसका आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग कैसी दिखेगी, या फिर हमें प्रिंट str1 डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप करके हमें ये हमारी स्ट्रिंग कैसी नजर आएगी। देखो, ये पहली जो प्रिंट str1 था ना, वो हमें स्पेसिस के साथ दिख रही है, आगे देखो कितने स्पेसिस, कितने गैप के बाद दिख रही है। बट जो अब हमने स्ट्रिप कर दिया, तो इसने क्या किया कि आगे वाले स्पेस भी ट्रिम कर दिए और पीछे वाले जो स्पेसिस थे ना, वो भी ट्रिम हो गए। तो हमारी जो हेलो वर्ल्ड है, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है सेंटर मेथड। सेंटर मेथड क्या करता है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, हम लोग कितना इसको आउटपुट में सेंटर में लाना चाहते हैं, उसका नंबर मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये 50 प्लेसेस सेंटर में आ जाए, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया सेंटर के बीच में। तो अब ये क्या है, शिफ्ट हो जाएगा, हमारा टैब स्पेसेस देगा, 50 प्लेसेस जो है सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो, इतना स्पेस छोड़ के ये सेंटर में शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 75, तो ये और ज्यादा मूव कर जाएगा। कम नंबर भी दे सकते हो, जितना नंबर मैं दूंगी उसके अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। 75 लिखा तो ये इसने और ज्यादा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था सेंटर मेथड। नेक्स्ट आ जाता है पार्टीशन मेथड। अब मैंने पार्टीशन मेथड क्या होता है कि ये ना 3 भागों में डिवाइड कर देता है स्ट्रिंग को। अब मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, आई कुड ईट फ्रूट्स ऑल डे, तो मैंने अगर यहाँ पे सपोज लिखा x इक्वल टू txt डॉट पार्टीशन, पार्टीशन सेंटर में कौन सा रखना है, मुझे फ्रूट्स रखना है। सेंटर में 3 भागों में डिवाइड करेगा, 3 पार्टीशन करेगा, बट सेंटर में क्या रखना है, मुझे फ्रूट रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रिंट एक्स, देखो आउटपुट आ गया, आई कुड ईट, ये 1 फर्स्ट पार्टीशन हो गया, फ्रूट सेंटर में रख दिया, और
ऑल डे जो है वो तीसरा पार्टीशन। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ईट लिख दूं, ईट, तो ये ईट को सेंटर में रख लेगा। ये देखो, आई कुड का इसने फर्स्ट पार्टीशन कर दिया, ईट को सेंटर में रख दिया, और फ्रूट्स ऑल डे ये इकट्ठा कर दिया। तीन पार्टीशंस में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट सीखते हैं फाइंड, इंडेक्स एंड रिप्लेस मेथड। तो अब फाइंड मेथड क्या होता है? फाइंड मेथड कहता है कि जैसे सपोज करोगे आपने किसी करेक्टर को फाइंड करना है, तो उसका किसी करेक्टर का इंडेक्स फाइंड करना है आपको। तो आप कैसे लिखोगे? प्रिंट str1 डॉट फाइंड। तो अगर आप यहाँ पे n लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे n लिख दिया, मुझे n का इंडेक्स फाइंड करना है कि जो हमारा n करेक्टर है, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं कि जो इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेंथ जो है 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे n का इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं फाइंड, सेम मेथड में यहाँ पे भी लिख रही हूँ, इंडेक्स, दोनों का सेम पर्पज है, इंडेक्स n का फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी रन करके देखा, तो ये मुझे 1 बता रहा है। ठीक है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंडेक्स बताता है ना, अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी यूज हो रहा है एन हमारी स्ट्रिंग में, तो ये फर्स्ट अकरेंस की ही इंडेक्स बताएगा। कि जैसे देखो हमारा एन है, फर्स्ट अकरेंस क्या है? 0 1, फर्स्ट इंडेक्स पे है हमारा एन। तो सपोज करो कि जेड मैंने लिख दिया जो कि अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जो कि इसमें हमारी स्ट्रिंग में ये करेक्टर अवेलेबल है ही नहीं, तो हमारे फाइंड में क्या होगा? ये क्या करेगा? -1। ये आपको देखो इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फाइंड के केस में क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा। जो भी करेक्टर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो कि स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करेगा। बट इंडेक्स के केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक लंबी चौड़ी एरर मैसेज शो करेगा। अगर यहाँ पे मैं z लिखूं जो कि हमारी स्ट्रिंग में अवेलेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें इसने एरर मैसेज शो किया। तो हम मोस्ट प्रेफरेबली फाइंड का यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज ये एरर मैसेज शो नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस मेथड क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रिप्लेस मेथड। ये क्या करता है कि हमारी जो भी करेक्टर को या वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हो एक नए वर्ड के साथ, तो उसके लिए हम रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पे प्रिंट एस str1 डॉट रिप्लेस। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है? यहाँ पे ओल्ड स्ट्रिंग लिखनी है। ओल्ड क्या है? मेरे को जावा को रिप्लेस करने हैं। किससे रिप्लेस करने हैं? कोमा डाल के पाइथन से रिप्लेस करने हैं। तो हमारी नई स्ट्रिंग जो बनी है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो ये जो रिप्लेस मेथड है ये मोस्ट ऑफन हमारे प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में हम यूज करते हैं रिप्लेस का, कि जब हमें किसी वर्ड को या करेक्टर को रिप्लेस करना है नए करेक्टर के साथ या नए वर्ड के साथ। अब काउंट मेथड क्या करता है कि काउंट मेथड करता है नंबर ऑफ अकरेंसेस। अगर आपको देखना है कि जो हमारे प्रोग्राम में ओ करेक्टर कितनी बार आया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट मेथड का यूज। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओ लिखूं कि हमारा जो ओ वर्ड है हमने कितनी बार यूज किया है, ओ की अकरेंसेस कितनी बार आई है? 3 बार आई है, 3 टाइम्स। तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या कहता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है ना उसको स्प्लिट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट str1 डॉट स्प्लिट, तो ये हमारा 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो ये लिस्ट में हमें स्प्लिट करके देगा। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग मेथड्स में लेंथ मेथड पढ़ा, जो कि करता है कि स्पेसिस को भी काउंट करता है। इस केस में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है विकास शर्मा, तो ये क्या करेगा? स्पेसिस को भी काउंट करेगा और हमें आउटपुट देगा 12। नेक्स्ट हमें अपर केस पढ़ा, जो हमारे स्मॉल लेटर्स है उनको क्या करेगा? अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर, ये क्या करेगा? कैपिटल लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट था आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या करता है? रिमूव्स द ट्रेलिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट है स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करेगा कि ये जो अननेसेसरी के स्पेसिस हम दे रहे हैं ना उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये जो ओल्ड वर्ड है, वर्ल्ड की जगह मुझे पाइथन लिखना है, तो ये जो ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या कर देता है? इसको हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा। कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेगा, बाकी सारे के सारे हमारे स्मॉल केस में रहेंगे। टाइटल केस क्या करता है? स्पेस के बाद जो भी लेटर आएगा उसको
कैपिटल कर देगा। सेंटर मेथड, सेंटर क्या करता है कि हम लोग जो भी नंबर मेंशन करेंगे ना, उतनी पोजीशंस इसको शिफ्ट कर देगा हमारे टेक्स्ट को। नेक्स्ट आ जाता है काउंट, काउंट करता है कि नंबर ऑफ अकरेंसी, जैसे हमने ओ को काउंट किया था कि ये कितनी बार हमारे प्रोग्राम में, हमारे टेक्स्ट में यूज किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट्स विद, ये बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करके देते हैं। ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये एन से स्टार्ट हो रही है, तो इस केस में फॉल्स आएगा हमें आंसर कि नहीं, एन से स्टार्ट नहीं हो रही है। एंड्स विद क्या करता है कि क्या ये जो हमारी स्ट्रिंग है एन पे एंड हो रही है, आप दो कैरेक्टर्स भी ले सकते हो, आप पाइथन भी लिख सकते हो, तो भी ये हमें ट्रू मैसेज रिटर्न करेगा। फाइंड और इंडेक्स में आपको बताया कि ये क्या करता है कि इंडेक्स हमें फाइंड आउट करके देता है। जैसे मुझे एन का इंडेक्स फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज किया। ये दोनों का सेम काम है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हम फाइंड में वो इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग में नहीं है, तो फाइंड में -1 रिटर्न करता है, एरर मैसेज नहीं शो करता। इंडेक्स के केस में हमें एरर मैसेज शो करेगा। नेक्स्ट इज ऑल नम, जहां पे भी इज आ जाता है हमें क्या है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऑल नम का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक, तो ये बता रहा है कि हमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इस स्ट्रिंग में। तो इस केस में क्या है, हमने अल्फाबेट्स का भी यूज किया और न्यूमेरिकल वैल्यू का भी यूज किया, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। अगर हम इस केस में स्पेसिस लेते हैं तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो स्पेसिस हैं वो अल्फाबेट में भी नहीं आते और न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो एक्सेप्ट अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल के कुछ भी हम यहाँ पे करते हैं तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। इज अल्फा के केस में क्या होता है कि ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड, नो न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी देयर। अब अगर इस केस में मैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लेती हूँ तो वो मुझे फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ओनली इज अल्फा में ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड। इज लोअर भी हमने कर लिया। इज लोअर में हमने क्या था, हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि वो लोअर केस में है, तो सारी की सारी जो वैल्यूज है हमारी लोअर केस में होनी चाहिए, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अपर में सारी की सारी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में होने चाहिए, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस टाइटल में अगर हमारा जो फर्स्ट लेटर है स्पेस के बाद वो कैपिटल लेटर में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। स्वैप केस में क्या करता है कि वो लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। पार्टीशन में क्या करेगा कि ये 3 पार्टीशंस में डिवाइड करेगा। अगर जो भी आपको सेंटर में लिखना है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा पार्टीशन में। अब नेक्स्ट में एक प्रोग्राम देखते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू फिल इन अ लेटर टेम्पलेट विद नेम एंड डेट। सपोज करो कि आप एक HR डिपार्टमेंट में हो, कंपनी में काम कर रहे हो, HR डिपार्टमेंट में हो, तो आपको एक लेटर तैयार करनी है, 10 इंडिविजुअल्स की लेटर तैयार करनी है। लेटर में आपको लिखना है कि हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। 5-6 लोगों को आपको सेम लेटर तैयार करके देनी है, एक टेम्पलेट तैयार करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी लेटर होगी ना, टेम्पलेट होगा, वो कंटेंट सेम होगा, बट उसमें जो नाम है ना, नाम और डेट वो डिफर करेंगे। कि जैसे फर्स्ट लेटर जो लेटर है तो अलग अलग इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, डेट भी डिफरेंट होगी उनको सेकंड राउंड की, बट जो टेम्पलेट है हमारा सेम होगा। तो इस लेटर में आपको क्या करना है कि डिफाइन अ लेटर टेम्पलेट एज अ स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको एक लेटर डिफाइन करनी है स्ट्रिंग की तरह। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेटर ले लेती हूँ, लेटर इक्वल टू डियर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, डिफाइन द लेटर टेम्पलेट एज अ स्ट्रिंग। तो मैंने एज अ स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया लेटर टेम्पलेट। टेक यूजर इनपुट फॉर नेम एंड डेट। ठीक है, चलो कर देते हैं। यूजर इनपुट लेते हैं, नेम, अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसको पहले टेक यूजर इनपुट फॉर नेम एंड डेट ये भी ले लिया। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस मेथड यूज करना है। रिप्लेस नेम विद द यूजर नेम, रिप्लेस डेट विद द गिवन डेट। ठीक है, तो अब मुझे यूज करना है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड कैसे करेंगे, लेटर डॉट रिप्लेस ओल्ड। ओल्ड क्या है हमारा, मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें जो वैल्यूज आएंगी पहले हम इसको रिप्लेस करने हैं ना, इसको नेम के साथ। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा ओल्ड करेक्टर और वर्ड, और कोमा डाल के हमारा न्यू आएगा। न्यू में क्या आ जाएगा, नेम। तो डॉट रिप्लेस, इसको भी साथ में लिख लेते हैं, डेट को भी साथ में कर लेंगे। इसको रिप्लेस किससे करना है, कोमा डेट के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको लेटर में ही डाल देते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी लेटर को ही मॉडिफाई कर देते हैं, लेटर में ही चेंजेस करके
जो हमारा वेरिएबल है लेटर में ही डाल देंगे, लेटर इक्वल टू, तो लास्ट में क्या करवा देते हैं, प्रिंट लेटर। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर नेम ऑफ कैंडिडेट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रमनीक, एंटर डेट, तो मुझे डेट कौन सी एंटर करनी है, जैसे मैंने लिख दिया 29 अक्टूबर 2025 भी लिख देते हैं। ओके, एंटर किया, तो देखो मेरा बिल्कुल सही से आ रहा है, डियर रमनीक कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड 29 अक्टूबर। तो ये जो लेटर है मेरी एक कैंडिडेट को पहुंच जाएगी। तो सिमिलर वे में आप डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स के हर बार में नाम और डेट चेंज करके, जब उसका डेट और नाम चेंज करके लिख सकते हो। तो ये हमने रिप्लेस मेथड का यूज किया है इस तरीके से। डियर नेम, पहले लेटर को आपने क्या किया, एक इसका एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख लिया, फिर यूजर से नेम एंटर करवा ली, डेट एंटर करवा ली, और फिर आपने रिप्लेस मेथड का यूज किया कि जहां पे वो नेम टेम्पलेट लिखा है ना, उसको नए नेम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए जो यूजर एंटर करेगा, और डेट को भी रिप्लेस कर दिया, और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के मेथड्स का ना, डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू डिटेक्ट द डबल स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे str लिया, स्ट्रिंग लिया हेलो वर्ल्ड, तो ये बीच में मैंने क्या किया, दो स्पेसेस दे दिए। तो आप इस तरीके से इसका इंडेक्स फाइंड कर सकते हो, अगर दो स्पेसेस का अगर आपको इंडेक्स फाइंड करना है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि स्ट्रिंग के वेरियस मेथड्स हम एक स्ट्रिंग में यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।